हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, आखिरी टेस्ट मैच है जी, 5वां ओवल का ये मैदान है। और ओवल टेस्ट मैच में इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इंडिया की टीम जो है वो 2 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त 52 रन की लीड लिए हुए है। और बड़ा जबरदस्त जो है वो आज क्रिकेट देखने को मिली। सुबह जब मैच शुरू हुआ तो इंडिया की अभी 4 विकेटें बाकी थी, आनंद फानंद वो विकेटें चली गई। उसके बाद एक T20 तर्ज की जो है वो बैटिंग हमें दिखी जैक क्रॉले और बेन डकेट की। उसके बाद फिर धड़ाम से एक कोलैप्स फिर होता है, सिराज कृष्णा ये कम बैक करवाते हैं टीम को, समहाउ मैनेज करते हैं इंग्लैंड टीम जो है वो 20+ की लीड। लेकिन उसके बाद फिर जायसवाल आते हैं, आइस और फायर की जोड़ी आती है। एक तरफ 128 स्ट्राइक रेट चल रहा होता है, एक तरफ सिर्फ 28 चल रहा होता है। उसके बाद जायसवाल जो है वो मिलने वाले 4-5 चांसेस का पूरा फायदा उठाते हैं और तेज 50 किया है उन्होंने जी, 51 रन 49 बॉल्स पे, जिसमें 7 चौके 2 छक्के शामिल हैं। और इस वक्त आकाशदीप उनके साथ एज ए नाइट वॉचमैन विकेट पर साथ निभा रहे हैं। कल यहीं से प्रोसीडिंग शुरू होंगी। मोहसिन भाई, ये सेशन किसके नाम रहा वैसे? 100% इंडिया के नाम रहा। आज का सारा दिन इंडिया के नाम रहा। देखें जो हालात थे, जाहिर बात है 4 विकेटें 20 रन पे तो आप कभी भी कबूल नहीं करेंगे। फिर 92 पे पहली विकेट गिरती है और उसके बाद सिर्फ 23 रन, वो भी कैच ना ये छोड़ते आसान, तो शायद इंडिया, अब बड़ा इजी कैच था, सिराज कॉटन बोल्ड कर सकता था, लेकिन ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 5 कैच इनके भी तो छूट गए ना। जायसवाल जो है इज टू लकी कि ब्रुक ने छोड़ा। जायसवाल का कैच जो है मोहसिन साहब इजी कैच डॉसन ने छोड़ दिया, फिर वोवर्टन से छूट गया, फिर आपसे छूट गया, मुझसे छूट गया। एनीवेज देखें 52 फॉर 1 2, इट कुड हैव बीन 1, लेकिन साई सुदर्शन को बॉल अच्छा पड़ा है। पहली इनिंग में भी उसी तरह वो गिर गया था, लेकिन उस पर वो बच गया था, अभी नहीं बचा। देखें इस विकेट पे जो बेहतरीन तरीका है ना सर्वाइवल का, वो तरीका जायसवाल और ब्रुक वाला, डकेट और क्रॉली वाला। यहाँ जहां आप बैकफुट पे जाएंगे, देखें इंग्लिश बॉलर थक गए थे, 3 ही बॉलर है उनके पास, कितनी देर कराएंगे ना मोहसिन, थक जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा बड़ा महसूस हो रहा है धक्का। वो तो होगा, वो तो अभी ज्यादा धक्का महसूस होगा जब आप बैटिंग करने आए। देखें 52 इंडिया कर चुका है, और अगर ये 150 रन और करें जो कि इन्हें करने चाहिए, तो इट मींस ये 200+ की लीड, मेरे नहीं ख्याल है 200 की लीड इतनी आसान होगी इन खौफनाक कंडीशन में। बहरहाल एक बात मैं कहता हूं वो ये है कि मोहसिन साहब इंडिया को चाहिए सुबह जरा ये देखे राहुल वाला जो स्टाइल है ना, ये डिस्ट्रक्शन का स्टाइल है, ये मरने वाला स्टाइल है, ये फारग होने वाला स्टाइल है। ये स्टाइल इट कैन ओनली गिव यू 4 मोमेंट्स टू ब्रीथ। आप सांस ले सकेंगे अगर आप कहेंगे यू आर अप एंड रनिंग, देन यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आई एम सॉरी, क्या राहुल कुड हैव इजीली लेफ्ट दैट बॉल? इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस सेशन इन द फर्स्ट स्लिप, और कीपर और सेकंड स्लिप ये था। क्या राहुल कब समझेगा? देखिए व्हेन विल ही रियलाइज, व्हेन एवर जरा सी टफ कंडीशन होती है, खुदा की कसम मैं हैरान हो जाता हूं इस बंदे पे। और फिर ये जब हमारे मजाक उड़ाते हैं ना, वो देख वो यार ये नहीं हमें दिखा सकते। देखिए हम गेम को आगे से देख रहे होते हैं, आगे क्या होगा हम तो ये देख ही नहीं रहे होते। इस वक्त 75 पे 18 ओवरों में जनाब ऑलमोस्ट 4 की औसत से खेला है इंडिया और 2 विकेटें गिरी है। नॉट एट ऑल, हम देख रहे हैं आगे क्या होना है। 2 दिन का भी सिर्फ खेल हुआ है। ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा लकी हुआ तो 3.5 से 4 दिन चल जाएगा, दैट्स इट। इंडिया इज इन ए कमांडिंग पोजीशन। अब लोग कहेंगे पागल हो गया, 52 रन पे कह रहा है कमांडिंग पोजीशन। भाई एज पर नाउ अगर आप उस विकेट को देखें और अकल के अंदर ना देखें, कैच जैसे आप हमेशा कहते हैं 1 के 5 छोड़े या 1 का 1 छोड़े, सबके 1-1 छोड़े। देखिए कैच तो कैच है, चांसेस तो मोहसिन जहां सब चांसेस है। वो आपका कसूर है ना, वो बॉलर का कसूर तो नहीं है ना, बैट्समैन का कसूर है। मेरा जाती ख्याल है ये जो बड़ा मुश्किल वक्त था हिंदुस्तान निकाल लिया, और जायसवाल को ये समझना पड़ेगा कि ही हैज नॉट डन हिज जॉब, ही हैज नॉट इवन डन 10% जॉब। आई एम टेलिंग यू, Jaiswal has to play a big innings. I am not demanding 100, but I want him to score 80, 85. तब उसका हक बन जाएगा कि वो 100 करे, फिर मैं कहूंगा वो 100 करे। अभी मैं उसे कहूंगा तू 80 रन कर। और सुबह जो है देखें, आज आप देखिए बेशक थोड़ी देर के लिए काश आया, ये फर्क होता है। जो मेन बैट्समैन होता है ना मोहसिन, वो 1 ओवर की 5 बॉलें कभी नाइट वॉचमैन को नहीं खिलाता। नाइट वॉचमैन को आप भेजते हैं टू नेगोशिएट 1, 2, 3 ओवर जो रह गए हैं। You don't send a night watchman with the purpose of playing the 99% deliveries. It's a suicide. If you had send a night watchman, his main and primary job is to survive. You cannot give him entire
ओवर 5 balls 4 balls 5 ball बोल ball ही विल कोलैप्स, ये तो अंडरस्टूड है। बहरहाल जी मोहसिन साहब, अभी तो मैं समझता हूँ इंडिया इन ए वेरी वेरी कमांडिंग पोजीशन कंसिडरिंग द फैक्ट 92 for 1 and they were bowled out for just 100 and क्या था 147। तो मोहसिन साहब, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय टीम इंडिया। बोथ बॉलर सिराज कृष्णा deserves a lot of credit, very very good bowling स्पेशली बाय सिराज। रूट और पोप दोनों बड़ी विकेटें थी मोहसिन इजाज साहब, दोनों बड़ी विकेटें, और ब्रुक भी बड़ी विकेट थी जो इसने ली है, नो डाउट। कृष्णा वाज वेरी गुड, अनलकी रहा, कैच ना छूटता तो वो पांजा लगा जाता, लेकिन ये तो फिर अब होगा, कैच भी छूटेंगे, सब कुछ होगा। आई फील इंडिया ने आज बहुत अच्छा टाइम गुजार लिया। दे आर इन ए वेरी वेरी, इन माई आइज दे आर इन ए कमांडिंग पोजीशन। अगर किसी और की आंख में कम है तो उसकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा मोहसिन साहब, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह कर दूं। अगर ग्रेटेस्ट कम बैक बाय इंडियन बॉलर्स, एट वन स्टेज इट वाज क्लियरली लुकिंग लाइक 100 to 150 मे बी 200 लीड इज कमिंग, लेकिन बड़ा खूबसूरत बॉलिंग का स्पेल किया कृष्णा और सिराज ने। दे मेक श्योर के देखें, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जो आपने कही थी, 2 रन इधर या 2 रन उधर, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी। अगर एटिंगसन का कैच पकड़ा जाता तो मेरा ख्याल है कि शायद एक आध रन की लीड ऊपर नीचे हो जाती है। एनीवेज 23 रन, इंडिया 52 for 2, इट कुड हैव बीन 0 for 52, लेकिन वो केएल राहुल, तो फिर केएल राहुल है कमाल लाजवाब। अगर वो इस तरह की हरकतें ना करे तो उसको कौन कमाल लाजवाब कहेगा। देखिए मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये बैटर्स की बात नहीं होती, ये बात होती है मोमेंटम की। मेरा जाती ख्याल है, एक तो मोमेंटम 2-3 दफा आपकी तरफ आया आज। पहले आपने प्लेट में रख के इंग्लैंड को पेश किया, 20 रन पे 4 विकेटें गिरा गए, फिर 92 तक जाके आप बिल्कुल फारिग हो चुके थे। फिर जो आपने मोमेंटम पकड़ा वो सारा दिन फिर आपके साथ मोहसिन इजाज साहब रहा। और एट द क्लोज ऑफ प्ले, इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, लुकिंग एट थिंग्स, आई विल से इट्स अ गुड पोजीशन। 52 पे 2 चले ठीक है, हालांकि इट कुड हैव बीन मोर वर्स। अगर कैच पकड़ लेते वो इंग्लैंड वाले, इस वक्त आधी टीम इंडिया की हो सकता है आउट हो गई होती, यू नेवर नो, और टोटल शायद 20-25 की लीड होती इंडिया की। बट नाउ जसवाल इज अ क्लियरली ओपनर। सुबह जब ये आएगा 18 ओवर बाल कोई ज्यादा ओल्ड नहीं होता, लेकिन मोहसिन साहब सुबह अगर वो 20 ओवर भी फर्ज करें बॉल नया रहता है तो आपका पूरा ओपनर है, और जब गिल ने आना है वो भी पूरा ओपनर है। तो इंडिया इस लिहाज से लकी है। बट मैं एक बात कहता हूं, आई डोंट नो व्हाई, हु इज दैट तुरम खान, हु इज दैट नन्हे खान, हु हैज सेंड आकाशदीप एज अ नाइट वॉचमैन। दे कुड हैव सेंड वाशिंगटन सुंदर। देखे ना, आप साया करने के लिए क्यों विकेट भेज देते हैं। साई एंड केएल टुक टुक वो नहीं चलेगा यहाँ पे। ये बैस बॉल या पंत बॉल कह लें या तेज खेलने वाली बॉल कह लें, शशांक साहब के बकौल के इधर वही सर्वाइवल है, वही कामयाबी है। अदरवाइज वन गुड बॉल एंड यू आर गॉन। अच्छा मोहसिन साहब, दोनों टीमों में कितने बैस बॉलर हैं। देखिए जो इस इनिंग्स में कामयाब हुए हैं वो सारे बैस बॉलर ही कामयाब हुए हैं। डकेट, ब्रुक, क्रॉले, जो अभी इसमें देख लें जयसवाल कामयाब हुआ, तेज खेला। उसके एक तरफ 128 स्ट्राइक रेट के साथ वो जा रहा था, सिर्फ 28 के साथ केएल था। 128 वाला अभी भी है, उसकी 50 भी आ गई, और सिर्फ 28 की स्ट्राइक रेट वाला इस सीरीज में उसका रोल ही खत्म हो चुका है। मैंने आपसे ये पूछा था कि कितने, देखिए इंग्लैंड के पास तो सारे बैस बॉलर हैं, एक दो को छोड़ के। वो जो एक दो छोड़ के हैं वो भी 70 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में इट्स अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। अब इंडिया के पास देखिए एक जायसवाल है, एक जायसवाल है कि जो आपको लगेगा, और किसी हद तक थोड़ा बहुत यू कैन से कि गिल भी अच्छा तगड़ा खेल लेता है। इसके अलावा कौन सा प्लेयर है मोहसिन इजाज जो बैस बॉल खेलेगा इनकी तरफ से। मेरा ख्याल है मैच, वो भी दीप चौधरी आएगा कहेगा मैच हैंगिंग इन बैलेंस। मेरा ख्याल है मैच इंडिया थोड़ा सा आगे है मैच में, और ये अगर सुबह का आधा पौना घंटा निकाल गया जायसवाल और उसके साथ गिल, अगर आकाशदीप हुआ फिर तो आइसिंग ऑन द केक है। अगर ये जल्दी जल्दी मारते हुए आउट भी हो जाए ना मोहसिन साहब, और 15-20 क्विक रन कर जाए, तो मेरा ख्याल है मोमेंटम इंडिया की तरफ, यानी 80-85 रन हो जाएंगे। अगर चले आकाश आउट भी हो जाए,
मेरा ख्याल है 200 प्लस जो है इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप ऑफ अ स्कोर ऑन दिस पिच।